पंजाब दे विच अपणीਆਂ नीतियां दे करके पूरी तरह बैकफुट ते चल रही आम आदमी पार्टी ने हुण नवीं नीति अपनाउण दा फैसला कर रहा है। पंजाब आप दे इंचार्ज मनीष सिसोदिया पंजाब आए और उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी 26 लाख घरां दा कुंडा खड़काएगी। पंजाब के हर लोकसभा हल्के में, लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 लाख घरों तक जाएंगे, यानी कि 26 लाख फैमिलीज़ को हम टच करेंगे इस डोर टू डोर कैंपेन में। ये बहुत एग्रेसिव टारगेट है और जैसा मैंने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास में उतने विज्ञापनों के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास में वोटर के लिए मतलब कुछ उस तरह की जो बाकी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उस तरह से पैसा नहीं है। हमारे पास तो गुडविल है, उसको लेके जाएंगे। दिल्ली के काम है, आम आदमी पार्टी की खोप है, भगवंत जी के काम है, हमारे MLAs का ओवरऑल काम है। ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। वो दिल्ली की स्ट्रेटेजी है। आज हर एक राज्य में अलग अलग स्ट्रेटेजी है। देश में मोदी अमित शाह की जोड़ी को हटाना भी एक लक्ष्य है। पंजाब में कैप्टन के झूठे वादों के सामने जनता के सामने कैप्टन के झूठे वादे और कैप्टन के फेलियर को रखना भी एक लक्ष्य है। इसलिए पंजाब में हर राज्य की चुनाव के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनती है। बात चल रही है ये अलायंस की? नहीं, अभी तो वहाँ हमने अपने 7 कैंडिडेट वहाँ खड़े कर दिए। हमारा हरियाणा में गठबंधन हो गया, हमारे पंजाब में सारे कैंडिडेट हो गए। नहीं, अभी कोई नहीं। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ दावा कर देता है। अभी हमने जो सर्वे कराए हैं, हमारे इंटरनल सर्वेज में बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है लोगों से। जैसा पंजाब में उस समय मिलता था उससे और ज़्यादा मिल रहा है, 2014 से भी ज़्यादा मिल रहा है। भावें मनीष सिसोदिया इत्थे जो मर्जी कहण, पर उन्होंने भी पंजाब की हकीकत का पता तो होएगा कि इस वेले आम आदमी पार्टी बिल्कुल बैकफुट से चल रही है। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी का हुण कोई आधार उस तरह का नहीं बचा है। हालत इस तक माड़ी हो चुकी है कि संगरूर की सीट जो कि भगवंत मान की सीट है, उस नूं लैके भी आप जित्ती दे विच है कि किते वो भी सीट साडे हथों तां नहीं निकल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी केवल सिंह ढिल्लों नूं उत्थों उम्मीदवार ऐलान दिता है। परमिंदर सिंह ढींडसा श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों अते जसी जसराज पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस दे वल्लों उत्थों उम्मीदवार बन चुके हैं। मुकाबला भगवंत मान दे लई भी आसान नहीं होएगा, पर गठजोड़ नूं लैके आम आदमी पार्टी हमेशा घिर जाती है। मनीष सिसोदिया जो कि कांग्रेस पार्टी नूं दिल्ली दे विच गठजोड़ दे लई तरले मारदे दिखाई दिंदे ने, वो पंजाब दे विच आके कहिंदे ने कि असीं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे खिलाफ लोकां तो वोटां मंगांगे। फिलहाल नवीं रणनीति बनाउंदी इत्थे आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। उन्हां दा कहना है कि साडे कोल मशहूरी करन दे लई, विज्ञापन करन दे लई पैसे नहीं, इस करके साडे वर्कर डोर टू डोर प्रचार करनगे, यानी कि पंजाब दे सारे घरां दे विच जाणगे। 26 लाख घरां दा टीचा आम आदमी पार्टी ने इत्थे रखिआ है, पर इस टीचे का किन्ना क फायदा होएगा, लोग उन्हां नूं किन्ना क स्वीकारनगे, ये तां 23 मई नूं वोटां दे नतीजे ही दसणगे। इत्थे यही सवाल हुण असीं तुहाडे तो द पंजाब टीवी दे दर्शकां तों पुछ लेना चाहुंदे हां कि मनीष सिसोदिया ने जिस रणनीति का ऐलान इत्थे आम आदमी पार्टी लई पंजाब दे विच कीता है, वो रणनीति आम आदमी पार्टी नूं फायदा पहुंचा सकेगी कि आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच वापसी कर सकेगी इस रणनीति दे नाल? इस बारे तुहाडी जो भी राय है इस खबर ते कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। यूट्यूब ते साडा चैनल सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते साडा पेज लाइक कर लो। होर की कुछ क्या इस वेले मनीष सिसोदिया ने, तुसीं ओह सुणो। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद। फंड तो जितना देखिए एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज़, आज मैं दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। 60,000 करोड़ का बजट होता है मेरा हर साल का। अब 60,000 करोड़ का बजट तो अगर मैं 1% की भी बाकी पार्टियों की तरह उसमें बेईमानी करूँ तो 600 करोड़ का बजट हो जाता है। पर हम तो वो करते नहीं, हम तो जनता से ही मांगते हैं, हम तो लोगों से मांगते हैं कि ईमानदार राजनीति के लिए चंदा दो, तो हमारे पास उतना ही बजट होगा कभी भी, और हमारी जैसी पार्टी के पास उतना ही। दिल्ली में तो सारे लोग जानते हैं एजुकेशन हेल्थ को लेके जिस तरह का मॉडल हुआ, लेकिन आज जो माहौल है पूरे देश में वो एजुकेशन हेल्थ की बात ही नहीं हो रही। आज हो रही है मतलब फिक्टिशियस इश्यूज उठा के हो रही है। तो आम जनता के इश्यूज, रोजगार का इशू है, जनता किसानों के लिए इशू है, बिजली से लेके किसानों को मुआवजे देने का इशू है। दिल्ली में हमने 100 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए अलग से रखा है किसानों के लिए। स्वामीनाथन आयोग के बराबर हम लोग उसमें 2616 रुपये क्विंटल। नहीं, हमारा किसी के साथ नहीं। पंजाब में हमारे सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। आज हमारी पूरी स्ट्रेटेजी हमारी बन चुकी है। अब कल से हमारा डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे अपने दम बात हो रही है, लेकिन खुद के पार्टी वर्कर्स हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि फंड खाए जा रहे हैं। पंजाब में संगरूर के ही जो वर्कर्स हैं वो टूटे हैं, उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दिया है। पता नहीं ऐसी कोई मैं बता, जो आप बोल रहे हैं
देखो, इलेक्शन के समय ही उनको क्यों ये सवाल उठते हैं? 4 दिन पहले तक तो हमारे साथ इनकलाब की बातें करते हैं और कह रहे हैं मेरी फ़ोटो करवा देना, उसके साथ हम डोर टू डोर भी करेंगे, और अचानक से वही पार्टी जो है वो करप्ट हो जाती है। तो ऐसे इल्ज़ाम वो वेल प्लान्ड हैं, उद्देश्य है उनका पार्टी को बदनाम करने का। 1-1 रुपए का, अगर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं 2 सरकारों में MP रहा हूँ। 3 साल में अकाली दल की सरकार में MP रहा हूँ 14 से 17, और 2 साल में कांग्रेस की सरकार में MP रहा हूँ। ये तो ढूंढ रहे हैं 1 रुपए का भी, अगर इनको करप्शन का कोई घोटाले का मिल जाता, ये उसको 1 करोड़ बना के अब तक तो मुझे जेल में डाला होता इन्होंने। नहीं, देखिए जितना चुनाव लड़ने के लिए हमें फंड चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फंड नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम उतने पैसा लेके चुनाव, हमारी अपना स्टाइल है चुनाव लड़ने का, हमें पानी की तरह पैसा बहा के चुनाव लड़ना भी नहीं है। हाँ, हमारे पास में है। आप कह रहे हैं कि 13 की 13 सीटें जीतेंगे, तो सवाल है कि अकाली दल को लोग क्यों नहीं वोट डालेंगे, बीजेपी को, और कांग्रेस को क्यों नहीं डालेंगे? आप लोगों को दोनों अलग। अकाली दल से तो लोग दुखी थे, इसीलिए उन्होंने अकाली दल को हटाया था। अभी उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया। पंजाब में क्योंकि हमने जितने भी सर्वे करे हैं, भगवंत जी और हमारे सब लोग, जो अभी स्ट्रेटेजी हमारी है, बहुत सारे इंटरनल सर्वे आपको आने वाले समय में आपके सामने रखेंगे। उन सर्वेज़ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी रखेंगे, हमारे डोर टू डोर के भी रिजल्ट आपके सामने रखेंगे। पूरी तरह से दोनों से नाराज़ हैं। इसके लिए बरगाड़ी बेअदबी नशा मुद्दा रहेगा, इसके लिए जो कि लोग पंजाब के सारे मुद्दे रहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि अभी तक अकाली दल को 10 कैंडिडेट नहीं मिल रहे। 3 तो बीजेपी लड़ रही है ना, 10 कैंडिडेट मिलने मुश्किल हो रहे हैं। संगरूर की टिकट के बारे में भी ये ऐसी अफवाहें हैं कि शायद वापस कर दें मिस्टर ढींढसा। मतलब इसी बात से पता चल जाता है कि अकाली दल का क्या हाल है। नफरत का पात्र बन चुके हैं वो, जब से गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी में उनका हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका क्या, लोगों को तो यकीन है। और जब से SIT के कुंवर विजय प्रताप जी का तबादला हुआ है, गुस्सा लोगों का और भी बढ़ा है कि हाँ, ये बिल्कुल ये दोनों मिलके ये इस जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, ड्रग्स तो इशू है, पंजाब में इशू है। पहले आप अकाली दल को लोगों के सामने, बिल्कुल सर, आपको नहीं लगता के मामले के पहले आप अकाली दल को करते थे, अब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ड्रग्स के मामले? जो भी आरोपी है भाई, कांग्रेस को करना, एक्शन लेना चाहिए था ना। कांग्रेस ने एक्शन लिया है। कांग्रेस की कितने दिन से सरकार है? कांग्रेस जिसको लड़ना था वो स्टार प्रचारक में दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी, गोपाल राय जी, और बाकी पंजाब के सभी MLA, और बाकी हमारी लिस्ट पूरी जो स्टार प्रचारक की इलेक्शन कमीशन से जो हमें इजाज़त मिली है, स्टिकर वगैरह बकायदा मिलते हैं, तो वो सब कोडल फॉर्मेट सब करेंगे। 5 साल पहले सर आपको 4 सीटें मिली थी पंजाब की, आप कितनी उम्मीद है? अब हम सारी सीटें जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन पर आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष सारा लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सही तरीके से काम कर रहा है। आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन होंगे? भाई, जब राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेटर के, जो कि जिसको इलेक्शन कमीशन अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के चलता है, उसका वोट कट गया। ज्वाला गुट्टा पिछले साल कर्नाटक में जब वोट हुआ था, वहाँ पे वो बेचारी अपने घर से वोट देख के गई कि उसमें ऑनलाइन था, वो जाके वहाँ पहुँची। तो कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन मतलब फैक्ट को भी फैक्ट नहीं मानेगा, बोलेगा कुछ नहीं है। हर जगह से इतने सारे लोगों के मैंने ट्वीट किए, आम जनता, कहीं कोई ऋषिकेश से वहाँ यूपी में आया, कहीं से आया, उनके वोट कट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन मानता क्यों नहीं है कि गड़बड़ है? सर, EVM मशीनों पर आपने इतराज जताया था पहले, अब सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट फैसला आया है उससे क्या आप सहमत हैं? कम है, 5 एक हल्के में 5 से काम नहीं चलेगा, और ज़्यादा करनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? हमने 50 की मांग की थी। सर, जो ड्रग्स के बारे में आपने बोला, जो अपोलो की टेंडर की थी, दैट विल नॉट अफेक्ट योर नॉट एट ऑल। नहीं, ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈਗੀ? देखिए, दिल्ली की स्ट्रेटेजी एकदम अलग है। हर राज्य की आज की तारीख में स्ट्रेटेजी अलग है। तो वहाँ अलग स्ट्रेटेजी है, यहाँ हरियाणा में है, वहाँ स्ट्रेटेजी अलग है। लेकिन वहाँ भी अब कुछ नहीं हो रहा, तो हम तो 7 सीटें कैंडिडेट डिक्लेयर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ पे? पार्टी के सारे फैक्शन खत्म हो गए, आज पार्टी बन गई। अब पार्टी पूरी तरह से इकट्ठा पार्टी है। पंजाब के हर लोकसभा हल्के में, लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 लाख घरों तक जाएंगे, यानी कि 26 लाख फैमिलीज़ को हम टच करेंगे इस डोर टू डोर कैंपेन में। ये बहुत एग्रेसिव टारगेट है, और जैसा मैंने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास में उतने विज्ञापनों के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास में वोटर के लिए
मतलब कुछ उस तरह की जो बाकी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उस तरह से पैसा नहीं है हमारे पास। तो गुडविल है, उसको लेके जाएंगे। दिल्ली के काम है, आम आदमी पार्टी की खोप है, भगवंत जी के काम है, हमारे MLAs का ओवरऑल काम है।